मैं जब तालिब इल्म था, मदरसे में आया तो मजे लेस जिंदगी थी। मजों के अलावा क्या था? सब कुछ था। कोई जानता नहीं था। मुझे 4 आदमियों में बयान के लिए हमारे उस्ताद ने खड़ा किया, तो मैं टूटा फूटा सा मैंने बयान किया। उन्होंने कहा उस वक्त क्या हाल होगा जब हजारों लोग तुम्हारा बयान सुनेंगे। तो मुझे लगा ये लतीफा सुना रहे हैं। मैंने कहा क्यों हजारों लोग हमारा बयान सुनेंगे भाई, क्यों सुनेंगे? मौलवियों की कौन सुनता है? हम किसी मस्जिद में इमामत कर रहे होंगे, अजान दे रहे होंगे, बस यही हमारी एक्टिविटीज होंगी। मदरसे के लैट्रीन हम साफ करते थे, हालांकि मदरसे में मदरसे वाले भंगी रख सकते थे, लेकिन हमारे शेख मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह तआला ने कहा तलबा की अना को खत्म करो। किसको? बोलो भाई, अना। कि जब आपका मदरसा है तो लैट्रीन कौन साफ कर? मैंने अपने घर में कभी जिंदगी में ना पहले और ना लैट्रीन साफ किया, मुझे घिन आती थी। मगर मदरसे में जहां हम पढ़ते थे लैट्रीन का मतलब फ्लश, वो हम साफ करते थे। हजरत ने पाबंदी लगाई थी, कोई भंगी नहीं आएगा, आप करोगे। फरमाया इल्म हासिल करना है तो इसी तरह करना पड़ेगा आपको। उनकी राय थी कि ये अना खत्म हो, अना खत्म हो। बुजुर्गों की चप्पलें हमसे सीधी करवाई जाती थी, उस्ताद हमको डांटते थे, हमें इजाजत नहीं थी, और हम अच्छी तरह उनसे पेश आते थे, बहुत अच्छी तरह पेश आते थे। ये नहीं कि ऊपर ऊपर से मजबूर, भाई अच्छी, भाई ठीक है, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे असाज़ा हैं, हमारे मशाइख हैं। तो मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं, लेकिन हम अपने शेख को देखते थे बड़े मजे में। हमारे जो हजरत मुफ्ती रशीद साहब लाखों लाखों रुपए की खुशबुएं लगा रहे हैं, और जनाब उनका दफ्तर बड़ा खूबसूरत एयर कंडीशन रूम। हम देखते थे तो हमें होता था यार इनको देखो और हमको देखो, हम दाल खा रहे हैं। तो उस वक्त मेरे उस्ताद ने एक बात की, फरमाया कि बुजुर्गों का या उलमा का आखिरी जमाना देखोगे तो गुमराह होगे, उनकी पिछली जिंदगी देखो। हमारे हजरत ने 60 साल की उम्र तक दाल खाई है रोजाना, पैसे नहीं होते थे अंडा खाने के। ये तो मैं कई बार बयानात में बता चुका हूं, अंडा खाने के। और फरमाते हैं कि इस गुर्बत में ऐसे रहता था जैसा मुल्क का क्या हूं मैं, बादशाह। इस कदर गुर्बत। और ओहदा क्या था? दारुल उलूम कुरंगी में शेखुल हदीस। 20 साल मेरे शेख ने सहीह बुखारी पढ़ाई है, जो सबसे बड़ा ओहदा है, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मदरसा दारुल उलूम कुरंगी में। उस वक्त हजरत की तनख्वाह का यह आलम था कि लाहौर सफर करने के लिए हजरत के पास तनख्वाह से पैसे नहीं बचते थे। पूरे साल थोड़े थोड़े पैसे तनख्वाह से बचा बचा के साल में एक दफा फिर अपने शेख की जियारत के लिए जाते थे। ट्रेन का किराया जमा होता था, बसों में सफर करते लटक लटक के, ठीक है ना। बच्ची की तबीयत खराब हुई तो टैक्सी, हजरत के पास गाड़ी वाड़ी नहीं थी, टैक्सी के इंतजार में बच्ची की जान चली गई, बुखार हुआ तेज, वो इंतकाल हो गया उस बच्ची का। ये आलम था गुर्बत का। तो लोग उस वक्त को देख रहे होते हैं। हजरत मौलाना तालिब इल्म साहब के बारे में लोग कहते हैं लैंड क्रूजर में घूम रहे हो, ये वो एक दिन बैठे बैठे जामे में उन्होंने खुद अपना वाकया सुनाया। फरमाया मैं 18 साल की उम्र, जिस वक्त इंसान के ना बड़े बड़े प्लान होते हैं, उस वक्त हम अंदरूने सिंध के देहातों में धक्के खाते थे। कोई हमारी बात, कोई नहीं सुनता था हमारी बात। फरमाया कि कई साल धक्के खा खा के लोग क्या करते थे कि मस्जिदों से सामान उठा के बाहर फेंक देते। और ये थे बड़े ऊंचे खानदान के, मेडिकल कॉलेज MBBS छोड़कर आए हैं। एक जहां ठाट बाट देखे, जमींदार थे, चौधरी थे बड़े, इनके बाप दादा सारे इलाके के चौधरी। इतने बड़े आदमी के साथ जब ये सलूक होगा ना, घर में इज्जत, घर में भी ताने के मौलवी बन गया, मौलवी बन रहा है, किसी काम का नहीं। फरमाते थे कि हम धक्के खाते थे। तो एक दिन मैं मायूस होकर मैंने अपने बुजुर्ग से कहा, मैंने कहा हजरत ये कब तक हम ये धक्के खाते रहेंगे, कोई नहीं सुनता। तो फरमाते हैं कि उन्होंने ये खुशखबरी दी, फरमाया कि तुम ये अल्लाह के लिए कुर्बानी दे रहे हो, एक वक्त आएगा बादशाहों तक अल्लाह तुम्हारी रसाई, बोलो भाई, बादशाह तुम्हें बुलाएंगे, गुजरा तुम्हें बुलाएंगे। तो ये जो अहलुल्लाह के आखिरी जमाना होता है ना, जिसमें लैंड क्रूजर में घूम रहे होते हैं, इसको देख के गुमराह होने की कोशिश। अगर मौलवियों के इतने मजे होते हैं तो अपने बच्चों को मौलवी क्यों नहीं बनाते है भाई? हर आदमी चाहते हैं ना मेरे बच्चे बहुत मजे करें, तो बनाओ ना अपने बच्चों को मौलवी। आपको पता है मदरसे में आगे बढ़ जाएगा। अजीब सा ना कोई सर्टिफिकेट, कोई ऐसा सर्टिफिकेट जिसकी बेस पे कहीं जॉब मिल सके। तो इसलिए उलमा की जो कुर्बानियां होती हैं, उसके बाद फिर अल्लाह ताला किसी को दुनिया में भी दे देता है, किसी को दुनिया में नहीं तो आखिरत में। तो और सब उलमा के साथ, बेचारों के साथ ऐसा होता भी नहीं। और हम तो वो अपनी गाड़ी नहीं थी, किसी बेचारे वो दोस्त की गाड़ी में बैठ के चला रहे थे, तो वो अपनी भी नहीं होती, उधार होती है, तो वापस करनी पड़ती है, ठीक है ना। ठीक है जी, अब टाइम पर हो गया, मतलब बस इतनी मोहब्बत थी, अब आप तशरीफ ले जा सकते।